नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की उस चिट्ठी की जिसमें समाजवादी पार्टी ने दो टूक किया है और साफ कह दिया है शिवपाल यादव और ओपी राजभर से कि आपको जहां सम्मान मिलता है, जिस जगह सम्मान मिलता है, आप वहां बखूबी जाए। हालांकि इस चिट्ठी के बाद ओपी राजभर और शिवपाल यादव ने भी पलटवार किया है। ओपी राजभर तो पहले ही तलाक कबूल कर चुके हैं। उसके बाद ये माना जा रहा है कि अब शिवपाल यादव भी इसको लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने भी इस चिट्ठी के पलटवार में एक ट्वीट किया था और उसमें तमाम बातों का जिक्र कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिला और ये सम्मान ही मुझे चाहिए। इसको लेकर उन्होंने तमाम बातें हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव जिस गुलदस्ते के सहारे 2024 की वैतरणी को पार करने जा रहे थे, उस गुलदस्ते के एक एक फूल अब उनसे जुदा हो चुके हैं। कह सकते हैं कि जो फूल उन्होंने चुने थे वो फूल अब शूल बनकर उनकी ही राहों में कांटे बनकर चुभने लगे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब शिवपाल यादव और ओपी राजभर का नया सियासी भविष्य क्या होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और बताया यह भी जा रहा है इस वक्त इन दोनों ही नेताओं की बीजेपी से जो नजदीकियां हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार भविष्य के गर्भ में छुपा क्या है, क्या कुछ मंथन होगा, क्या कुछ निकल कर आएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। बड़ा सवाल यह है कि ओम प्रकाश राजभर इस वक्त जो सुर्खियों में छाए रहते हैं वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर बीएसपी, इसको लेकर भी सस्पेंस बना हुआ। हालांकि अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि क्या फैसला वो लेंगे, लेकिन अभी तक जो बातें निकलकर सामने आई हैं उसमें उन्होंने जिक्र जरूर किया है कि वो बीएसपी में जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि जिस स्माइल के साथ, जिस मुस्कुराहट के साथ उन्होंने बीएसपी में जाने की बात कही है, सवाल ये है क्या वो वाकई ऐसा करेंगे। और एक प्रतिक्रिया इस पर सामने आई ओम प्रकाश। तो ये सब कमियां रही जो तलाक उन्होंने दिया है, वहां सच बात मत बोलिए। प्रदेश में और देश में बड़े पैमाने पर जो राजनीति पनप रही है, जी हजूरी, चमचागिरी, मालिश पालिश, ये राजनीति पनप रही है, वो मेरे बस का नहीं है। और इस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हो चुके हैं इस चर्चा में। कुरुक्षेत्र में आज हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाई हो क्या रहा है इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में। इस वक्त हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। सीधा परिचय आपका उनसे हम करवाते हैं। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी पार्टी से। बहुत स्वागत है अवनीश जी आपका। हमारे साथ समीर सिंह हमारे साथ प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से। जितेंद्र अर्कवंशी जी हैं, प्रवक्ता है सुभाष सपा से। और हमारे साथ दीपक मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता प्रसपा से। बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। शुरुआत करेंगे समीर जी चर्चा की आपसे, क्योंकि सवाल लगातार आपके नेतृत्व पर उठ रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगा दिए और उसके बाद आपने कल फाइनली दो टूक कह दिया इन दोनों नेताओं से कि ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, आप जाना चाहें जहां जा सकते हैं। स्वाति जी, जिस संदर्भ में अभी हम बात कर रहे हैं, इससे पहले भी कई बार समाजवादी के प्रवक्ताओं ने जब भी ऐसे कोई आलोचना या ऐसी कोई टिप्पणियां जब सामने आती थी, तब यही कहा है कि हमारे जो ओपी राजभर जी थे, जितने भी हमारे सहयोगी दल थे, वो हमारे सहयोगी, अगर हमारे सहयोगी हैं तो उनको स्वतंत्र हैं वो कि वो अपनी बात कहें। और आज उसी बात के चलते ये सामने रख दिया गया है, जो दो पत्र सामने आए हैं जिसके चलते आज ये चर्चा हो रही है। तो उन पत्रों में सिर्फ बहुत एक सिंपल सी बात रखी है कि अगर हमारा कोई सहयोगी दल है जो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि उनका सम्मान नहीं हो रहा है या पार्टी में उनकी सुनी नहीं जा रही है, तो उसके चलते उनके जो पत्र जारी किया गया उसमें यही बात मेंशन करी गई है कि आप स्वतंत्र हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं और आपको इससे ज्यादा सम्मान मिल सकता है या इससे ज्यादा सम्मान मिलेगा, तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें कोई बड़ी बात, इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं कही गई है जो कि किसी की तरफ कोई एक टिप्पणी है
हैं या फिर किसी, अगर हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि हम किसी अपने सहयोगी साथियों को सम्मान नहीं दे रहे हैं या ऐसा कुछ, ऐसी कई सारी टिप्पणियां सामने आई हैं, तो इसके बाद ये एक औपचारिक लेटर है कि अगर यानी कि जो जख्म है अगर वो घाव बन जाए तो उसे निकाल देना अच्छा समझा जाता है, यही समझे ना इसके पीछे। स्वाति जी, अगर हमने जो इतने रिसेंटली जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, हाँ। उसमें हमने देखा कि जब विपक्ष साथ में लड़के अपना एक कैंडिडेट को, प्रत्याशी को खड़ा कर रहा है, उसमें अगर क्रॉस वोटिंग होती है, उसके पीछे रीजंस दिए जाते हैं, तो एक बात तो साफ है कि हमारी जो सोच है, जो विचारधारा है, या जो हमारा जो विपक्ष का जो एक एजेंडा है, उस एजेंडे के तहत कई लोग उसके तहत काम नहीं करना चाहते। तो जब काम नहीं करना चाहते तो मतलब ये है कि वो समाजवादी सहयोगी अगर हैं तो समाजवादी की जो डिसीजंस हैं उनके अगेंस्ट हैं। और हमारी देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ या उसके सपोर्ट कोई करता है तो समाजवादी विचारधारा है उसके एकदम विपरीत हो जाता है, क्योंकि पार्टी चाहे कोई भी हो, इस समय जितनी भी विपक्षी दल हैं उनकी भाजपा से निजी लड़ाई नहीं है, कोई लड़ाई है विचारधारा की, लड़ाई है कार्यशैली की, लड़ाई है जिस तरीके से जो हनन हो रहे हैं सबके अधिकारों के, उसकी लड़ाई है पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों, इन सबको इंसाफ दिलाने की। तो अगर हम इन सब मुद्दों पे एक साथ खड़े हैं तो उसके बाद फिर हम भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट नहीं कर सकते। आप पर लगा दिया कि आप तो कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं, आप कमरे में बैठकर अपनी रणनीति बनाते हैं, और उनका साफ कहना है कि हमने तो सीधा तौर पर आपको आईना दिखाया, लेकिन आपको आईना दिखाना ही अगर गलत है तो इसमें फिर गलत क्या है? स्वाति जी, आपने जो भी बोला उससे दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले, जैसे आपने खुद कहा आरोप, लेकिन सुभाषपा आज भी ये चीज मानने को रेडी नहीं है कि उन्होंने कोई आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमने हिदायत दी है, और यही बात कई बार कई प्लेटफॉर्म पे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और समाजवादियों ने ये बात कही है कि आपको अगर कोई सही में दिक्कत होती या आपके मन में अगर पार्टी की अच्छाई या अखिलेश यादव को सही में एक हिदायत देने का होता तो आप क्लोज क्वार्टर्स में करते, सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स पे ना करते, क्योंकि वो आलोचना लगती है। जिसके चलते अभी आपने ये बोला कि जो आरोप लगाया है, लेकिन आरोप नहीं माना जा रहा है। तो ये भी आरोप है, आरोप ही इसे भी समझ लीजिए कि वो किसी की सुनते कहां हैं। स्वाति जी, आरोप देखिए, जब आपका जिस तरीके से चल रहा है, सब चीजें चल सामने आ रही हैं, उस तरीके से आप ये देखिए कि आप उसके पीछे आप कितने भी आरोप लगा दीजिए, जब आपको अपना रास्ता कुछ और आपने चुनने का मन बना लिया है, तो आप उसको एक अपने सपोर्ट करते हैं बाकी सारे स्टेटमेंट से या बाकी सारे रीजन से। क्योंकि देखिए, जितनी भी बातें उठी हैं, जितनी भी आलोचनाएं या टिप्पणियां हुई हैं, उसमें एक बात ये रखी जा रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ट्विटर की राजनीति करते हैं, एसी कमरों की राजनीति करते हैं। तो लेकिन अगर ये बात सही है तो ये आरोप विपक्ष पहले भी लगा चुका है अखिलेश यादव जी पे। जी, आरोप लगा चुका है, तो अगर आरोप पहले से ही लगते आए थे तो साथ में आने का कोई मतलब नहीं बनता था। फिर आप जिनको आप आज जिन पे आरोप लगा रहे हैं, आपने इन्हीं के नेतृत्व में भरोसा जताते हुए साथ आए थे। सबका एक सहयोग पहले ले लेते हैं, जितेंद्र जी की भी इस पर ले लेते हैं। जितेंद्र जी, अगला सियासी निकाह किसके साथ? बीएसपी नंबर 1 या बीजेपी नंबर 1, किसके साथ जाएंगे? नमस्कार सभी दर्शकों को, और मैं पहले क्लियर कर दूं, जैनेंद्र नाम है मेरा, जितेंद्र नहीं है। जी 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 जी, तो जैनेंद्र जी, स्वाति जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने कोई भी उनको ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं थोपी है जिसे ये आलोचना कह रहे हैं। पहली चीज, क्योंकि आपने खुद अखिलेश जी का वो कमेंट सुना होगा कि हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं, तो हमने केवल एक सलाह दी थी, ये उससे रिलेटेड चीज है। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अखिलेश जी के सामने जो हमारे नेताजी ने बताया कि आप उनके सामने सच नहीं बोल सकते हैं, हाँ में हाँ नहीं मिला सकते हैं या सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम एक स्वतंत्र पार्टी हैं, हमारी अपनी एक छवि है जनता के बीच में, और जनता के बीच में हमारे नेताजी सुबह से शाम तक, आज भी आप देखेंगे, आज भी फील्ड में है, कल भी फील्ड में थे, परसों भी फील्ड में थे, तो आप देखेंगे वो जनता के बीच में थे। और वहां पर सपा के भी कार्यकर्ता मिलते हैं, उनसे पदाधिकारी मिलते हैं, तो उनकी एक ही रिक्वेस्ट हुआ करती थी कि आप कृपया अखिलेश जी को इस बात के लिए सूचित करिए कि वो एसी कमरे से बाहर निकले। जैनेंद्र जी, सीधा सवाल आपसे यही है कि बसपा या फिर बीजेपी, क्योंकि वाई कैटेगरी भी तो आपको उनकी तरफ से मिली है, तो ज्यादा संभावनाएं लग रही हैं बीजेपी की तरफ जाने की। नहीं, सियासी निकाह क्या बीजेपी के साथ करेंगे? हमने तो पिछले 2 साल में बहुत बार
सुरक्षा मुहैया कराने की अपील की और हर जिले में हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने डीएम साहब, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिए। लेकिन जो कुछ दिन पहले अगर आपने देखा होगा, माननीय अखिलेश यादव जी के कहने पर उनके प्रवक्ता जो हैं राजेंद्र चौधरी जी, उन्होंने भी खत लिखा सुरक्षा मुहैया करवाने के लिए। तो यहाँ पे बात केवल इतनी सी है कि ऐसा नहीं है कि वो सुरक्षा अचानक से ऊपर से दे दी गई है। उसके लिए पिछले 1.5-2 साल से प्रयास किया जा रहा है और अब जाके राष्ट्रपति चुनाव से पहले कई लोग ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव को देखते हुए सुरक्षा दे दी है। हाँ। नहीं, 15 तारीख को लेटर जारी हो चुका था, 18 तारीख को रिजल्ट वो चुनाव हुआ था और 21 तारीख को रिजल्ट आया था। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरी चीज सपा, वो आपने पूछा बसपा या भाजपा। हाँ। हमारे नेताजी ने अभी बसपा का नाम लिया है और उन्होंने कहा है कि हम पहले बहन जी से बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। नहीं, आप तो तैयार हैं, क्या बीएसपी भी तैयार है आपको लेने के लिए? नहीं, बात करेंगे उनसे, समय लेंगे, बहन जी से समय लेंगे मिलने का, उसके बाद बात को आगे बढ़ाया जाएगा। तो उसमें ज्यादा नहीं, 27 तारीख तक का समय मांगा है हमारे नेताजी ने और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, ठीक है। जैनेन्द्र जी आपके पास वापस आएंगे। दीपक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता प्रसपा से। दीपक जी बहुत स्वागत है। शुक्रिया। कैसे देख रहे हैं, 2 टूक तो कर दिया समाजवादी पार्टी ने, अब आप कहाँ जाएंगे, कहाँ आपको लगता है सम्मान है आपके? पहली बात तो समाजवादी पार्टी को 2 टूक करने में हमारा कोई हाथ नहीं है। मासूम नजर का भोलापन, ललचा के लुभाना क्या जाने, आरोप भी बहुत बड़े बड़े लगाए जो आप निशाना बनता हो वो तीर चलाना क्या जाने। हमने तो नहीं तोड़ा। हम तो पूरी तरीके से यह चाहते थे कि एक समाजवादी सोच की, लोहिया और जयप्रकाश की विरासत में आस्था रखने वाली सरकार बने और इसके लिए जो कुछ भी त्याग शब्द हो सकता था हमने पूरी सूची दी। कहा गया कि आपको ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों को लड़ाया जाएगा, जो वस्तुतः समाजवादी लोग थे। सुकुमार बेरिया लोहिया जी की युवजन सभा के साथी थे जी। मुझे लगता है कि जब अखिलेश जी सोशलिज्म का अर्थ नहीं जानते होंगे तो वो समाजवाद को जी रहे थे। शारदा प्रताप शुक्ला, हमारे जैसे लोग, खैर तो भगवती सिंह जैसे व्यक्ति जिन्होंने समाजवाद को संपूर्ण जीवन दिया। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने आंखें बंद कर ली और मेरे दोनों नैना तर से वो निकले ना घर से। परिणाम हारना था। 111 भी वो तब रहे जब उसमें शिवपाल सिंह जी शामिल थे, वरना वो एक ही सीट पाते जैसे बसपा को मिला, या बहुत होता तो 11 होता। 111 तब थे जब शिवपाल जी उनके साथ थे। चूंकि शिवपाल सिंह जी नेताजी जनेश्वर जी, बाबू कपिल देव सिंह जी के जमाने से समाजवादी पार्टी में रीढ़ का काम कर रहे थे, तो बिना रीढ़ की शरीर कैसे कोई युद्ध लड़ेगी। रीढ़ मजबूत हुई तो 111 पाए। ठीक से शिवपाल जी का साथ लिए होते तो 111 होते, मुस्कुराते हुए सरकार में रहते। खैर, जब कुछ लोग अपनी ही मुस्कान के स्वयं शत्रु बन जाएं, अस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। आप बयान देखिए, कहा कि हमें किसी के सलाह की जरूरत नहीं है। डॉक्टर लोहिया क्या करते थे? डॉक्टर लोहिया ने एक मेहतरानी सुखो रानी से संवाद करके अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ उन्होंने मात्रा भेद जैसा सिद्धांत दिया। वो भी कहते थे मुझे किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा, समाजवादी आंदोलन और समाजवादी विचारधारा हमेशा विकेंद्रीकरण के आधार पर चलता है, सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चलता है। यहां संपूर्ण शक्तियां अपने तक केंद्र कर ली और सूरज को मुट्ठी में बंद करके उजालों का विकृत पंजीकरण करने लगे। परिणाम, हथेली जलाकर बैठ गए और चेहरा भी इसी दौरान स्याह हो गया। समझ में यह नहीं आता है कि हर साथी साथ क्यों छोड़ रहा है। जाहिर सी बात है, चलिए बात यहां शिवपाल जी की नहीं है। शिवपाल जी ने कभी भी यह नहीं कहा कि हमारा, ठीक है व्यक्ति है, उनके पीछे कार्यकर्ता हैं, हर जिले में एक मोतबर संगठन है, सबकी आहुति देने के बाद भी परिणाम क्या रहा? यही तो था। पहली बार थोड़ी शिवपाल जी विपक्ष में रहे हैं। कब हमने बहारें मांगी थी, कब हमने गुलिस्तां चाहा था, एक गुल की तमन्ना थी हमको, वो भी चमन से पा न सके। इसके बावजूद भी हम गुल के साथ रहे, गुलशन के साथ रहे। अब जब गुलशन का माली ही स्वयं को बर्बाद करने पे आमादा हो, समूचे गुलशन को, तो क्या करे कोई? चिट्ठी में भी आरोप है कि आप बीजेपी की तरफ काफी बार आपने सीएम की तारीफ की, बहुत सारी बाबातें उसमें किया कि आप सीधे तौर पर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से उन्होंने आपको स्वतंत्र कर दिया। मैं तो सलाह दूंगा पूरी सपा को। मतलब अभी भी सलाह देंगे इसलिए कि लोकतंत्र है।
मैं ये नहीं सलाह दे रहा हूं कि भाई अखिलेश जी अपनी तनख्वाह का कहां कहां किस पे खर्च लेकिन करते वो हैं। आपकी सलाह सब मान का रहे हैं। नहीं मानेंगे तो जब दीपक की सलाह नहीं मानेंगे तो अंधेरे में भटकेंगे, भटक ही रहे हैं अंधेरे में। सवाल यह है कि आप लोकतंत्र को कहां पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अभी भी सामूहिक नेतृत्व पे कीजिए, विकेंद्रीकरण के आधार पे दल चलाइए, वरना यह दल अच्छा खासा समाजवादी पार्टी थी उसको किटी पार्टी एक में बदल कमेंट ले दिया। लेते हैं अवनीश जी से भी, बहुत जी, देर जी। से हमारे साथ जुड़े नहीं हैं। वरिष्ठ अवनीश हैं, जी- बड़े विद्वान हैं, पत्रकार रहे। अवनीश जी, आंकलन क्या करेंगे? और सवाल ये भी है कि आपको तो सीधा सीधा फायदा मिल रहा है इस फूट से, गुलदस्ते के फूल देखिए ये आप क्या जा रहे हैं? स्वाति जी, दीपक जी ने और जैनेन्द्र जी ने दोनों ने अपनी दुविधा, जो दिक्कतें, वो सब बता दी हैं। बिल्कुल साफ है, बिल्कुल साफ दिख रहा है कि जो गुलदस्ता बनाया गया था, जो गुलदस्ता का जो माली था, जो बनाने वाला था, वो जोड़ नहीं पा रहा है। ये बिल्कुल उनकी बातों से जाहिर हो रहा है। और पिछला इतिहास भी देखें, 14 से आप शुरू हुआ, पहले 17 में गठबंधन, फिर 19 में गठबंधन, फिर 22 में गठबंधन, और गठबंधन भी बिखरा, परिवार भी बिखरा, विचारधारा भी बिखरी, समाजवादी न बन गई, अवसरवादी हो गई। तो ये चीज़ें जो हो रही हैं, जो जा रही हैं, तो इसमें अगर दीपक जी जैसे पुराने समाजवादी को चिंता है या उनको दर्द हो रहा है तो स्वाभाविक बात है। और मैं कहूँ राजभर जी जिस मुद्दे बिखरे वो निश्चित रूप से वाजिब था, क्योंकि उनको ना बुलाया गया, आपकी पार्टी से भी गठबंधन का बिफरे सहयोगी थे। होते हुए, ना उनको समर्थन दिया आपकी गया। पार्टी से भी बिफरे थे, नहीं, बहुत वो बड़ी पिछले बड़ी तब बातें की उन्होंने बात की ना। थी आपके लिए। वो आज की बात जी, वो बातें स्वाति जी पुरानी हो गई हैं। वो जब की बातें मैं कह रहा हूँ कि आज की बात में हो रही है ना, अब गठबंधन की बातें हो रही हैं। हालात बदलते हैं तो सारी चीज़ें बदलती हैं। अब जिस तरह से सुबसपा वाला पर वो है कि उन्होंने एक आदिवासी उम्मीदवार को जो राष्ट्रपति बनाने में मदद की है, सब जाहिर है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल जी ने जो उन्हें अपने नेता को, अखिलेश जी को, एक पत्र लिख के सचेत किया था कि भाई किस कैंडिडेट को आप समर्थन दे रहे हैं, उस पर विचार करो। ये सारी चीज़ें एक साफ बात कर रही हैं कि बिल्कुल आपस में मतभेद थे, मिलन नहीं था, विचारों का सामंजस्य नहीं था। केवल सत्ता में आने के लिए गठबंधन जो बनाया गया था जबरन का, वो बिखर गया। जी समीर जी, कैसे जवाब देंगे? सिर्फ 2022 के लिए गठबंधन बनाया गया था और सवाल 2024 के लिए है, कैसे अकेले लड़ाई लड़ेंगे जब सब अलग अलग हो रहे हैं? सिर्फ 2 ही लोग अभी आपके साथ दिख रहे हैं। जी, सबसे पहले तो जो हमारे साथी हैं अवनीश जी, इनकी जो इन्होंने अभी टिप्पणियां करी हैं उनको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा। 2 बातें इन्होंने बोली कि पहली कि पुरानी बात है, जब इनके केस में बात आती है तो वो पुरानी बात है, लेकिन इन्होंने अपना वक्तव्य स्टार्ट किया कि 2014 से हारते चले आ रहे हैं, तो 2014 भी पुरानी बात है, 17 भी पुरानी बात है। दूसरी चीज़, आप गठबंधन की बात कर रहे हैं और गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का जिस दलों से इससे पहले हुआ है, हमने कई बार देखा है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जो भी चेंजेस आए हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, कई सारे ऐसे गठबंधन थे जिनको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी विफलता नहीं मानती, क्योंकि वो उनकी बीच की बात है। लेकिन अगर किसी दूसरे दल में या किसी दूसरे गठबंधन में कोई दरार आती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए, तब उसमें ये अपना लेके चले आते हैं कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए थी और वो पार्टी असफल है ये सब चीज़ें बरकरार रखने में। रही बात जो आपका क्वेश्चन है कि 2022 का जो चुनाव था उसके लिए सारे सहयोगी दल एक साथ आए थे जिन्होंने मिलकर 2022 का चुनाव लड़ा। अब देखिए, ये कहीं नहीं, और ये आज अब जो सिचुएशन है इस पे हम भला ही कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन ना सुभाषपा, ना प्रसपा, ना अपना दल कमेरावादी, ना महान दल, नहीं, इन किसी सभी भी ने, दल ने जिसने भी आपका साथ छोड़ा, सभी ने ये आरोप लगाया कि आप उनको साथ मिलाकर चले नहीं। ये बहुत गंभीर आरोप है, इस पर आपको विचार करना होगा। स्वाति जी, इसी पॉइंट पे विचार करने वाली एक और बात है कि इस जो गठबंधन हुए 2017 के बाद से अभी तक,
2017 के बाद से अभी तक जितने भी गठबंधन हुए उसमें हमेशा जो दूसरी पार्टी है, जो सहयोगी दल है, वही क्यों आरोप लगाती है? समाजवादी पार्टी को कोई दिक्कत क्यों नहीं है किसी अपने सहयोगी दल से? क्या हमने कभी अपने किसी सहयोगी दल के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाए कि उन्होंने ऐसा किया या ऐसा नहीं किया, या उनके चलते हम उनके रवैये से हम चुनाव हार गए, या उनका कोई बेस ही नहीं था? तो ये एक देखिए, ये सहयोग जो ये एक गठबंधन का धर्म है जिसको कहते हैं कि गठबंधन धर्म होता है, इसमें हम देखें कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कैसे बड़प्पन दिखाया है। उसका रिजल्ट कुछ भी हो, देखिए हमारा जो गठबंधन है वो रिजल्ट से परे है। रिजल्ट कुछ भी हो, हम अपने सहयोगी दलों को उसके लिए ब्लेम नहीं करते, हम उन पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठाते। हम मानते हैं कि ठीक है, कोई चूक हुई है, वो जो चूक हुई है उस पे हम वर्क करेंगे, लेकिन जो गठबंधन दल साथ में, जब आप अपने सहयोगियों का विश्वास नहीं जीतेंगे, उनको साथ लेकर नहीं चलेंगे, तो बात आगे बढ़ेगी कैसे? इस पर जैनेंद्र जी जवाब दे रहे हैं। जी जैनेंद्र जी। जी, मैं समीर जी की बात का जवाब देता हूँ। पहले इनके साथ कांग्रेस भी रही, बसपा भी रही, छोड़ के चले गए। मुझे नहीं पता है क्या कारण थे उनके पीछे, वो ज्यादा बेहतर पार्टियां दोनों बता सकती हैं, लेकिन मैं बता दूं, हमारी जो बात हुई थी वो हुई थी पिछड़े दलितों, वंचितों और शोषितों की आवाज उठाने को। तो जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो हमारे नेताजी ने बार बार कहा कि आप पिछड़ों को इस क्षेत्र से टिकट दीजिए, यहाँ से दलितों को दीजिए, यहाँ से वंचितों को। उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। बार बार उनको एक मीठी गोली की तरह समझ के ये कह दिया गया कि अगली चरण में देखेंगे, अगले चरण में देखेंगे। वहां से गठबंधन में थोड़ी सी दरार आनी शुरू हुई थी। तो दूसरी चीज ये कि जहां पर आजमगढ़ में इनके खुद के चचेरे भाई लड़ रहे थे, तो कम से कम उनके प्रचार के बहाने आ जाते, लेकिन इन्हें कुछ नवरत्नों ने घेर रखा है। उन नवरत्नों का नाम लोगों ने बताएंगे क्या? नहीं, नाम लेना उचित नहीं है। मेरे नेताजी ने नाम बता दिया। नहीं, नाम मेरे नेताजी ने बता दिया है, तो मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर। वो भी हमारी तरह ही बैठते हैं और यहाँ पर आते रहते हैं। तो नवरत्नों ने इनको आश्वस्त किया, माननीय अखिलेश यादव जी को, कि आपके आने की जरूरत नहीं है, हम जीत जाएंगे। लेकिन देखिए, हमारे नेताजी उसी समय में 300 पदाधिकारियों के साथ दिन में 12-12, 13-13 मीटिंग कर रहे थे, गांव-गांव जा रहे थे, और उनके बराबर से बराबर वाला माननीय धर्मेंद्र यादव जी के बराबर से बराबर वाले कमरे में उनके साथ डटे हुए थे। उसके बाद हार हुई है केवल 8,400.9% वोटों से। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाहर निकलने वाला जो बयान था एसी कमरों से, वो उस समय पहली बार नहीं दिया गया था, वो दूसरी बार दिया गया था चुनाव से पहले। आपको शायद याद होगा जैनेंद्र जी, आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री नहीं बना देते प्रदेश का, तब तक हम डटे रहेंगे। वो कसम कहाँ टूट गई? लेकिन वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? उन्होंने अपने सपने ही बदल दिए कि अब मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, एसी कमरे में बैठना है और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से राजनीति करनी है। तो अब इसमें हमारी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय महासचिव या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूँ। अच्छा ये बताइए, हमारे राष्ट्रीय सवाल ये है, बस मुझे 30 अगर सेकंड नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आते हैं तो क्या आप उनके साथ रहते? स्वाति जी, मुझे पहले 30 सेकंड दीजिए। जी, सर ब्रेक लेना है। 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मुझे एक ब्रेक। हमारे राष्ट्रीय सचिव ने भी बिल्कुल यही लिखा है, मैं बता देता हूँ। हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम साथ में आए थे, लेकिन हक की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है शोषितों, वंचितों, दलितों, पिछड़ों। आप हर बात को दबा देते हैं क्योंकि आपके सामने MY फैक्टर अभी भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम Y फैक्टर का या M फैक्टर का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा सभी को, तभी आप मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जैनेंद्र जी, आपको उस सवाल का जवाब देना होगा जो भी मैंने आपसे किया था। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ लेंगे जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के उस पार भी हमारे ये सवाल लगातार जारी है।